मंच पर बैठी मेरी समस्त अतिथिगण, सामने बैठी बुजुर्ग सरदारी एवं माता बहनों, आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर राम राम। साथ ही आज जो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं और कह सकते हैं कि आज गुरु गोविंद सिंह जी का भी करके जा रहा हूँ कि मेरी जिम्मेदारी है कि अगले 25 साल तक तुमको किसी प्रधान के द्वार पर जाने की जरूरत नहीं आने दूंगा। मैं आपके पूरे एरिया को आगे भी सेवक रहूंगा। मैं गिरिराज जी का बड़ा आभारी हूँ। गिरिराज जी ने आप लोगों के माध्यम से मुझे पैदा कराया, आप लोगों ने मुझे पैदा किया और आप लोगों ने मुझे सेवा करने का मौका दिया। आज तुम्हारे यहाँ पूरे ब्रज के लोग सेवा करने के लिए, करवाने के लिए आते हैं। मुझे मेरे माध्यम से गिरिराज जी पूरे ब्रजवासियों का नहीं और बाहर के लोगों की सेवा करने का मौका देते हैं। इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे ऐसी जगह पर जन्म दिया। मैं भूल जाता हूँ, हमारे साथ में पत्रकार बंधु अनिल जी खड़े हुए, नारा जो है मैं 12 मिनट का लेगा। नीचे करो, नीचे 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 कर लो भैया, हाथ पीछे करिए। ये ठाकुर जी कृपा के ऊपर हमेशा बनी रहे, ये स्वस्थ रहे, निरोगी रहे और अपनी घुटन पट्टी में जो विकास की गंगा बहा रहे हैं, इसी प्रकार से विकास की गंगा बहाते रहे। ऐसी सामर्थ्य और शक्ति भगवान इनको दे। मैं पूरी घुटन पट्टी की पंचायत और सरदारी तरफ से भाई साहब को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप आगे बढ़ते रहें। पूरी घुटन पट्टी आपके साथ हमेशा रही है और रहेगी, आगे रहेगी। मैं आपसे ये उम्मीद और वादा करता हूं आपसे। बंधुओं, प्रधान जी ने बहुत कुछ कहा है, अब कुछ भी कहने के लिए नहीं रह गया है, बाकी तो और वक्ता है। मैं तो केवल पुनः भाई साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए इनको धन्यवाद दूंगा कि ये इसी प्रकार से विकास कार्य कराते रहे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय चेयरमैन साहब। मैं पप्पू प्रधान जी जोड़ावई आपको क्या कहोगे? मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं कहता ही साहब, खूब करवा वाले को ठेकेदार नहीं मुझे गांव छोड़े हुए 20 साल वो काम क्या है जब मैं गांव में आया हूं, मैंने चूल्हा देखा भाई, तो कहने भाई पूरे का प्यार देखा है कि छाया के नीचे बैठ के जन्म। अरे भैंसारा भाई जा रही है पारा, चाचा ताऊ भाई चाची ताई के जैसे बनाया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, इतना प्यार मुझे मिल रहा है जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं गिरिराज जी की बड़ी कृपा मेरे ऊपर है, कभी बहुत आभारी कि मुझे ऐसा प्यार मेरी भाई बहनों ने मुझे दिया। तो जैसा कि वृद्धाश्रम की आप बता रहे थे, तो मेरी संकल्प है जितना भी पैसा मैं अपने जीवन में कमाता हूँ उसका 25% पैसा मुझे जनता की सेवा में खर्च करना ही करना है। तो हॉस्पिटल भी है, यूनिवर्सिटी भी है। अब मेरी इच्छा बची लास्ट की मैं कम से कम मैंने 50 एकड़ में बगीचा भी लगा रहा हूँ। यूनिवर्सिटी के अंदर 10 एकड़ में ऑलरेडी बगीचा लगाया है, बड़े फल के पौधे लगाए हैं। अब मेरे लास्ट इच्छा बची है कि मुझे एक वृद्धाश्रम बनाना चाहिए आलिशान, क्योंकि बीमारियाँ उम्र के हिसाब से आती हैं। हमारे बुजुर्ग जब बीमार हो जाते हैं तो बड़ी स्थिति खराब होती है। अब हॉस्पिटल वहीं पर है, तो वहीं पर यदि वृद्धाश्रम बनेगा तो हमारे बुजुर्गों का इलाज होगा और वो आसानी से अपने बच्चे के जीवन को जी पाएंगे और मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। मैं नहीं चाहता कि मैं जबरदस्ती करूं, वो मेरे तो केवल जब बुलाएंगे, मैं तो मुझे तो जब बुलाएंगे तभी आऊंगा भाई।
स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे तुम्हारे ही जाने हैं, वोट डालने तुम्हें ही जाना है, मेरा कोई काम है नहीं वहाँ पे। पर मैं ये अनुरोध करना चाह रहा हूँ, जिन किन्हीं का घर है वो रास्ता दे दे थोड़ा सा, जाते कि वो सीसी बन जाए, स्कूल जाने आने के लिए बच्चों को दिक्कत न हो। उनसे मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध कर देना प्रदीप, कि अध्यक्ष जी ने हाथ जोड़ के कहा है कि रास्ता दे दे। दूसरा कोई एक मंत्री प्रधान जी के यहाँ पे कोई आरसीसी है, और तीसरा वो हमीर हमारा कहाँ है जवान बड़ा भाई हमीर जवान जी के हमारे वो जो कुंडा है उसकी रिटर्निंग वाले, जो इतना कराना हो पूरी हमीर को पूरी छूट है यार, जितना कराना हो उतना कर देगा, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत हो तो हमीर जी, प्रदीप जी या कोई भी मुझे फोन करेंगे, ये काम निश्चित होगा, आप चिंता नहीं करिए। मुझसे कहने की जरूरत नहीं है, उल्टा मैं आपसे कहने आया हूँ, जिससे कि आपका ऐसा मतलब ये न हो मुझे कल को आऊँ तो ये नहीं कहते कि काम रहेगा, फिर समझ लेगा।